खुश रहो पहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले। याद आए हमारी तो रोना नहीं, याद आए हमारी तो रोना नहीं। तुमको आज़ादी के रंग लगा के चले, तुमको आज़ादी का रंग लगा के चले। जय हिंद, अखंड भारत। आज की इस वीडियो में हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में समझेंगे और ये क्यों हुआ था और किस परिस्थिति में हुआ था, क्या भारत के ऊपर क्या इसका प्रभाव पड़ा, ये हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, अवगत करा दें कि इस जलियांवाला बाग हत्याकांड को कराने में ब्रिटिश सरकार की हाथ थी, जिन्होंने हमारे भारत के पंजाब के अमृतसर के लोगों को पूरे गम में डाल दिया। पंजाब को ही नहीं, पूरे भारत को इससे गम से गुजरना पड़ा। ठीक है, तो इस बात को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और आप भी हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज वो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसको पढ़ने के बाद आपके अंदर भी जुनून, खून में उबाल उत्पन्न हो जाएगा, जैसे कि अब ये मेरे अंदर हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था, ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिस दिन बैसाखी का दिन था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार थी जिस समय, उस समय एक बकलोल था। ठीक है, नतिया था, नाती था वो। ठीक है, भारत का नाती नहीं, बहुत मारते उधर अगर रहता यहाँ तो। ठीक है, मारते हम लोग। उसका नाम था क्या, जनरल डायर, जो ब्रिटेन का एक क्या था, सेनापति था, मेन ब्रिगेडियर था। ठीक है, ब्रिगेडियर से कौन था, जनरल डायर। इसने ना क्या किया था कि रॉलेट एक्ट का क्या कर दिया था, लागू कर दिया था भारत में। रॉलेट एक्ट, जिसको भारतीयों ने काला कानून कह के उसका बहिष्कार किया था। ठीक है, इस रॉलेट एक्ट को काला कानून भारतीयों ने कहा था। ठीक है, परंतु इसको 10 मार्च 1919 को जनरल ओडायर, जो ब्रिगेडियर था ब्रिटेन का, उसने बना के लागू कर दिया था इस दिन। ठीक है, इस कानून के अनुसार किसी भी भारतीयों को केवल संदेह के आधार पर ना उसको मृत्यु दंड या फिर गिरफ्तार कर लिया जा सकता था। तो सोच समझ के बताइए क्या उसका हम पूजा करेंगे, इसके रॉलेट एक्ट का पूजा करेंगे ना। भारत के लोग पूरा उखड़ गए, पंजाब के लोग अधिकतर। ठीक है, और उन्होंने जलियांवाला बाग एक था पंजाब के अमृतसर में। ठीक है, यहाँ पे आपको पंजाब मिलेगा भारत में। वहाँ पे बहुत सारे बैसाखी के दिन जाके क्या हो गए, जमा हो गए। ठीक है, जब ये सूचना पता चली ना जनरल डायर को, नतिया को, तो पूरा अपने फौज के साथ जनरल डायर पूरा एकदम, जो जलियांवाला बाग था उसमें चारों तरफ सराउंडिंग गेट था एक तरह से। ठीक है, मेन ईंटा से बनाया गया था। अब इसको पता चला कि रॉलेट एक्ट यानी काला कानून का विद्रोह करने के लिए भारतीय जमा हुए हैं। तो जनरल डायर जो था ना, बहुत नतिया, वो जाके पूरे अपने टीमों को बुला लिया, अपने सैनिकों को, और उस बाग में एंट्री कर गया। जलियांवाला बाग जो था ना, उसमें जाके एंट्री कर गया। अब पूरे सैनिकों के साथ पूरा बंदूक ले लेकर भेजवा दिए कि चलो सर, ये आज मारेगा पंजाब में। अगर अभी के टाइम में आ जाता ना जनरल डायर या कोई भी अगर अंग्रेज आ जाता, तो चैलेंज के साथ करे कि भारतीय उनको मार के भगा देते। सबसे पहले तो उनको लोग झाड़ुए बेलने मारते उनको। ठीक है, लेकिन अब ऐसा हो ही नहीं सकता है। पहले का भारत नहीं रहा, अब ये भारत दूसरा हो गया है। ठीक है, इस बार अगर आ गया अंग्रेज या कोई दूसरा देश का ना, तो उसको एकदम चुंगी या उसको चटनी पीस देंगे एकदम हम लोग। ठीक है, तो हुआ क्या कि जनरल डायर को जैसे पता चला कि रॉलेट एक्ट का विरोध हो रहा है, हमारा कानून बनावल, जनरल डायर समझ रहा था कि हम कानून बनाए हैं और उसका विरोध कर रहा है भारतीय, तो हो ही नहीं सकता है। तो पूरे फौज के साथ गया जलियांवाला बाग में। जितने भी द्वार थे ना, मेन एक ही गेट था उसमें मुख्य रूप से। ठीक है, उस गेट के अंदर एंट्री करा गया, अब बंद करा दिया गेट को। ठीक है, और उस जलियांवाला बाग जो था ना, उसमें एक छोटा सा कुआं था, संकीर्ण कुआं। ठीक है, उसमें जल भी पानी भी भरा हुआ था। अब बंद करवाने के बाद पूरे सैनिकों को पूरे एरिया में बिछवा दिया। अब जितने भी लोग थे ना, उसमें एकदम मासूम बच्चे उसमें थे। ठीक है, एकदम बोल सकते हैं जिसका जो आंगनबाड़ी में पढ़ना जा रहा था, जाने वाला था। ये कहने का मतलब कि 2 साल 4 साल 5 साल का बच्चा था। ठीक है, जो अपने माता पिता के साथ उस बाग में उस विद्रोह करने के लिए आया था, विद्रोह के पर्पज से आया हुआ था। ठीक है, अब जनरल डायर ने क्या किया कि पूरे उस जलियांवाला बाग को अपने सैनिकों से घेरवा दिया और सबके पास बंदूक भरा हुआ था। ठीक है, अब जनरल जो डायर था ना, डायर, इसको मार के बना देंगे फायर। ठीक है, बेचारा क्या किया कि पूरे
जलियांवाला बाग में जितने भी लोग थे सबके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया है बिना पूछे, ठीक है। अंधाधुंध गोलियाँ चलवाना शुरू कर दिया है। तो गोली चलाने की एवज में जितने भी जलियांवाला बाग में लोग विरोध करने के लिए आए थे उन सबका क्या हो गया, गोली लगा सबको, सब कोई उसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे, बूढ़े औरत और बूढ़े जो लोग थे उनको भी क्या लगा, गोलियां लगा, जिसमें वो बहुत सारे लोग मारे गए। लगभग अनुमान के अनुसार हजारों लोग उसमें घायल हुए और लगभग 400 आदमी उसमें क्या हो गए, मारे गए। तो इस घटना को हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। अभी जब घटना हुआ था उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री के अलावा जो थे हमारे गांधी जी, प्रिय गांधी जी, तो गांधी जी ने जो कैसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों द्वारा दी गई थी ना महात्मा गांधी को, उन्होंने क्या कर दिया, लौटा दिया। और भारत के जितने भी पद जो अंग्रेजों के अनुसार काम करती थी, अंग्रेजों के हित में काम करते थे, उन सब ने क्या कर दिया, त्याग दिया। इस घटना से पूरे लोग भारत में पूरा एकदम क्या हो गया, मतलब मन एक तरह से नहीं हो जाता है जैसा कि आज हमको फील हो रहा है, या आपको भी फील हो रहा होगा, ठीक है, इसमें भी। तो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड उस समय भी, और अभी भी हम लोग 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग के हत्याकांड को अभी भी क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, या उनको याद करते हैं, सेलिब्रेट नहीं तो उनको याद करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आज के इस कांड को समझ पाए होंगे। बट इस यहाँ तक कहानी समाप्त नहीं हुई, उसके बाद से उसमें एक ही शख्स बचा था जिसका नाम था उधम सिंह। उधम सिंह के अंदर ना इस बदले की भावना सुलग रही थी, उधम सिंह के अंदर इस बदले की भावना, ठीक है, सुलग रही थी। वो सोच लिया था उन्होंने सोच लिया था कि रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए हम भारतीयों ने जिस जगह पे गोली खाई थी उसका हम बदला ज़रूर लेंगे। और बदला लेने के लिए जो उधम सिंह थे ना, उधम सिंह ये अपने पिस्तौल के साथ चले गए कहाँ, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में जाने के बाद जनरल डायर को फायर बना दिए, गोली मार के उनका वहीं पे चित कर दिए। तो हमें गर्व है उस उधम सिंह के ऊपर जिसने हमारे कातिल को, पंजाब के कातिल को नहीं, पूरे भारत के कातिल को, यानी ब्रिटेन का जो ब्रिगेडियर था जनरल डायर, इसको मार के खल्लास कर दिया, ठीक है। तो आई होप ये आप आज के टॉपिक्स को समझ पाए होंगे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अखंड भारत।